हेलो दोस्तों, एशियन ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक आरआरबी एएलपी का न्यू नोटिफिकेशन 2026 में एक अच्छी खासी वैकेंसी लेकर के निकली हुई है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। रेलवे आरआरबी नोटिफिकेशन। रेलवे आरआरबी के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि एएलपी की जो वैकेंसी है 2026 की वो कब आने वाली है, उसकी फॉर्म जो है ऑनलाइन होना कब स्टार्ट होगा, अप्लाई कब होगा वो, और उसका लास्ट डेट, सारी पूरी डिटेल उस कैलेंडर में है। तो उसी को लेकर के हम आए हुए हैं और सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए आपका काम है कि वीडियो को प्रमोट करना और शेयर करना। ठीक है, तो देखते हैं। एडवर्टाइज नंबर जो है, यानी विज्ञापन जो संख्या है, वो CEN01/2026 है। ठीक है, इसी के विज्ञापन के थ्रू आरआरबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन दी गई है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है 2026 की, जिसमें कुल टोटल पोस्ट निकल के आया है 11,127 पोस्ट। टोटल पोस्ट निकल के आया है 11,127 पोस्ट। अब जोन वाइज जो है अलग अलग पोस्ट होंगे, जनरल के अलग होंगे, ओबीसी के अलग होंगे, एससी एसटी के अलग होंगे, पीडब्ल्यूडीएस के अलग होंगे और एक्स सर्विसमैन के अलग होंगे। ठीक है, बट यही 11,127 पोस्ट में ही डिवाइड किए जाएंगे, यानी ऑल इंडिया लेवल पर ये 11,127 पोस्ट बनकर आई है। पोस्ट इसलिए कम है क्योंकि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा ये जारी हुआ है कि अब रेलवे की कोई वैकेंसी है वो हर वर्ष निकाली जाएगी। तो इसलिए जिस तरह से पहले निकलती थी 3 साल 4 साल पर, तो लाखों में वैकेंसी आती थी, अब वो सिस्टम नहीं है, अब हर साल निकलेगा वैकेंसी, इसलिए अब हजार में आएगा, ना कि लाख में। तो 11,127 वैकेंसी है टोटल। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग इसे फिलअप कर सकते हैं, यानी उसे फिलअप करने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कहाँ तक का आपका एजुकेशन होना चाहिए, वो देखते हैं। एजुकेशन यानी एलिजिबिलिटी जो है वो 10th पास होना चाहिए कम से कम, चाहे आप 10th पास हो या अपियरिंग हो। अगर आपके पास 10th की ही मार्कशीट है केवल, तो साथ में आपको आईटीआई भी करना जरूरी है। बिना आईटीआई के केवल 10th पर ये फॉर्म नहीं फिलअप हो सकता। तो 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए, या फिर आपके पास उससे ऊपर की डिग्री है, 12th की है, तो आईटीआई हो या ना हो उससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आप 12th पास हैं तो भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, या फिर आप 10th के बाद डिप्लोमा कर लिए हैं तो भी आप वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी फॉर्म नहीं सबमिट होगी। एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो कब है, वो 15 मई से स्टार्ट है और 14 जून तक का लास्ट डेट है, यानी पूरे एक महीने, पूरे 30 दिन का समय है उसको फिलअप करने के लिए। यानी 15 मई से स्टार्ट होगा, 15 मई 2026 से, और उसे अप्लाइड करने का लास्ट डेट जो है वो 14 जून 2026 होगा। ठीक है, रही बात एज की, तो हम एज की बात कर लेते हैं, मतलब कितने से कितने एज वाले लोग इसे फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो जिसका एज 1 जुलाई 2026 तक 18 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है, वो भी फॉर्म डाल सकता है। 19 साल पूरा हो गया तो भी फॉर्म डाल सकता है। 20 साल पूरा हो गया है तो भी फॉर्म डाल सकता है। यानी ऐसे ऐसे आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल तक भी रहेंगे तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। 30 साल से एबव वालों के लिए जो स्पेशल, अभी तो 60 कैलेंडर आया है, लेकिन जब पूरा ऑफिशियल कैलेंडर आ जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसमें दिया रहेगा कि किसको कितना छूट मिल सकता है एज में। जैसे जनरल ओबीसी के लिए कितना एज में छूट मिलेगा, एससी एसटी के लिए कितना मिल सकता है, पीडब्ल्यूडी के लिए कितना मिल सकता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना मिल सकता है, वो मेन कैलेंडर में पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए जिसका एज 18 से 30 साल है वो जरूर फॉर्म को फिलअप करें।
और उनका एज 1 जुलाई को ये एज पूरा हो जाना चाहिए। मतलब कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। ठीक है, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसकी फीस कितनी है? देखिए, रेलवे की कोई भी वैकेंसी है, जो भी फीस लगती है वो बाद में रिफंड हो जाती है यदि आप एग्जाम में बैठ गए हैं तो। एग्जाम को क्रैक कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, एग्जाम निकाल पाए हैं कि नहीं निकाल पाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट हो गए हैं तो आपका जो फॉर्म फीस है वो रिफंड हो जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो फीस इसकी है जनरल वालों के लिए और ओबीसी के लिए 500 रुपए, और SC ST और एक्स सर्विसमैन या PWN, मतलब ये जो होते हैं विकलांग के लोग, उनके लिए है, मतलब SC ST विकलांग वाले लोग, और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपए है। एक्स सर्विसमैन मतलब जो कहीं ना कहीं सर्विस कर चुका है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और वहां से वो रिटायर हो चुका है, तो वो भी अगर उसकी क्राइटेरिया है इस एज के अंदर तो वो भी फिलअप कर सकता है फॉर्म को। उसके लिए उनको 250 रुपए पेड करने होंगे और जनरल ओबीसी को 500 रुपए पेड करने होंगे। जितना जिसका फीस लगता है एग्जाम में बैठने के बाद वो फीस रिफंड हो जाती है GST कट करके। ठीक है, सिलेक्शन मोड क्या होगा, कैसे मतलब सिलेक्शन मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने के बाद? ऐसा तो थोड़ी ना है कि फॉर्म फिल कर दिए सिलेक्ट हो गए। तो उसके लिए आपको 3 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। 3 एग्जाम से होकर गुजरना है। पहला है CBT फर्स्ट। CBT फर्स्ट मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी। वो पहला पेपर होगा। उस पेपर को जब आप क्रॉस कर जाएंगे, क्रैक कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, तब आपका CBT 2 का पेपर होगा। CBT 2 भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ये भी कंप्यूटराइज होगा, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। इसको जब आप पास कर जाएंगे तो CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के बारे में जो नॉलेज है उसका स्पेशली पेपर होगा, उसको स्पेशली आप टेस्ट देंगे और वो भी कंप्यूटराइज होगा। ये 3 एग्जाम जब आप निकाल लेते हैं तब लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल लिस्ट आती है जिसमें आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम सब लिखा रहता है। ठीक है, तो उस समय आप सेलेक्ट हो चुके रहते हैं। तो अगर यहाँ तक पहुंचना है आपको, सेन ग्लोबल स्टडी को आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर इससे रिलेटेड तैयारी जो भी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच